Hello students, now we are familiar with effects of forces. In previous module we have learnt about forces, effect of forces. So now we are going to study types of forces. So we have two types of forces, contact force and non-contact force. Let us understand what is contact force. Contact force का क्या मतलब होता है? बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, कहने का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट, उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए हम बकेट को लेते हैं, बकेट में पानी भरा हुआ है और अगर मैं इस पानी को बकेट में जो है उसको मैं लिफ्ट करना चाहती हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको लिफ्ट करना होगा, उसके हैंडल के द्वारा उसको लिफ्ट करना होगा. सो यहाँ पर my hands are directly in contact with the handle of the bucket. इसी तरह से अगर मैं किसी चीज को उठाती हूँ, for example, I'm lifting a bottle. So there also my hands are in contact with bottle. Okay? So there are so many examples where we are directly applying force either in the form of push or in the form of pull on the object. Okay? So such forces are called as contact force. Let us understand the kinds of contact force. Contact force are muscular force and frictional force. Muscular force क्या होता है? What is muscular force? Muscular force मतलब वह फोर्स जो आपकी मसल्स लगाती हैं. Every living organism eats food and that food energy is converted, that chemical energy is converted and stored in your muscles. So now your muscles are applying force on any object. जैसे एक धनुषधारी तीर को छोड़ने के लिए क्या करता है? धनुष का जो धनुष है उसके तार को खींचता है. सो वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुल ऑन द स्ट्रिंग. सो अगर मैं स्ट्रिंग को पुल कर रही हूं तो मेरे हाथ स्ट्रिंग पर डायरेक्टली उसको टच कर रहे हैं. सो इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. बट यहां पर आपको समझना है कि फोर्स कौन लगा रहा है. हु इज द एजेंट? So my hands are the agent who are applying force on that string in order to pull it. Okay? So इसी तरह से और भी examples हैं. जैसे अगर मुझे किसी बकेट को उठा करके दूसरी जगह रखना है या कोई ऑब्जेक्ट जैसे टेबल है, if I want to shift it from one place to other, so what will I do? मैं इस तरह से तो उसको दूर से शिफ्ट नहीं करूंगी. क्या मैं दूर से ऐसे शिफ्ट कर सकती हूँ उसको? नो. मुझे क्या करना होगा? मुझे उस टेबल को या उस बॉक्स को टच करना होगा, फिजिकली टच करना होगा, एंड देन आई हैव टू पुश इट. ओके? सो यहां पर मेरे हाथ बॉक्स को के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश, एंड माई हैंड्स आर डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट बॉक्स और टेबल और एल्मीरा or the object which I wish to move from one place to other. इसी तरह से कचरे की ट्रॉली है या कोई भी ट्रॉली है, ठीक है, उसको मुझे पुश करना है, मुझे आगे की ओर लेके जाना है. So my hands are definitely going to push that trolley in forward or backward direction. इसी तरह से आपने देखा होगा कि बैल, जिनको हम कहते हैं बैलगाड़ी में गाड़ी को खींचते हैं. सो वहां पर बैल जो है या तो एक रस्सी की सहायता से बैलगाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं या फिर अगर हम कोई मैनुअली उस गाड़ी को पुश कर रहा है, आगे की ओर खींच रहा है, तो वो उसके हैंडल्स को पकड़ करके आगे की ओर चलते हैं.
जैसे कि रिक्शा चालक, कई जगह पर आपने देखा होगा कि रिक्शा चालक इन ओल्डन डेज रिक्शा को खुद लिफ्ट करके दौड़ते थे, रोड पर दौड़ते थे। सो बैलगाड़ी में बैल जो है उस बैलगाड़ी को, जो गाड़ी है लोहे की लकड़ी की जो बनी हुई रहती है, उसको वो या तो रस्सी से बंधा हुआ रहता है उस गाड़ी के साथ में, ठीक है, और फिर वो बैल जब आगे चलता है तो गाड़ी उस कनेक्टर रस्सी के द्वारा खिंचती हुई जाती है आगे की डायरेक्शन में। सो यहां पर बैल के मसल्स ने फोर्स लगाया उस रस्सी के माध्यम से गाड़ी पर, और गाड़ी आगे की ओर बढ़ी। सो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट और एजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज एजेंट एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। एवरी मॉर्निंग you take the toothbrush for brushing your teeth. So on your toothbrush you take the paste out of your toothpaste. So what do? So that the paste can come out of the toothpaste. आप toothpaste को दबाते हैं, you're pressing it. So pressing is again what you're doing. By pressing the toothpaste you are making the paste which is inside the toothpaste to come out of it. Okay, अब डायरेक्ट आपके हाथों ने फोर्स लगाया टूथपेस्ट के ऊपर। सो यहां पर भी your hands are the agent and the object toothpaste is the object on which force is applied. So children, you all must have understood what are muscular forces, where force is applied by muscles. Okay, let us understand what is frictional force. So frictional force is a force when two objects are in direct contact with each other and one is moving on other. एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब फल को काट करके अगर खाते हैं तो नाइफ जो है किसके कांटेक्ट में आती है? फ्रूट के, और फ्रूट पर नाइफ आपकी इस तरह से मोशन करती है। क्या नाइफ अपने आप मोशन करती रहती है? नो, मोशन एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन, फिर रुकता है। सो नाइफ का मोशन जो रुकता है, सो नाइफ इज वन ऑब्जेक्ट एंड योर फ्रूट इज अनदर ऑब्जेक्ट। सो टू ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग कंटिन्यूअसली इन ईच अदर on each, okay, and here motion is opposed, and what is the result of this motion? Your fruit gets cut or vegetable gets cut. एक और example, when a teacher writes on board, so chalk and the board surface are coming in contact with each other, and what happens? ऐसा कभी आपने देखा है कि टीचर लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर और चौक लिखती चली जाए अपने आप? ऐसा कभी नहीं होता। जब टीचर मूव करता है अपने हैंड्स को बोर्ड पर, सो बोर्ड और चॉक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। सो बोर्ड अप्लाइज फोर्स ऑन द मोशन ऑफ दैट चॉक, एज अ रिजल्ट चॉक स्टॉप्स एंड टीचर को अगेन फोर्स लगाना पड़ता है सो दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो राइटिंग ऑन बोर्ड इज एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली जब आप पेन से, अपनी पेंसिल से कॉपी पर लिख रहे होते हैं, सो वहां पेंसिल की निब और पेपर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और राइटिंग या कोई चीज उस पर लिखा जाती है। इसी तरह से जब आप ग्राउंड पर वॉकिंग करते हैं, वहां पर भी आपका फुट और ग्राउंड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। सो एवरी इन ऑल द एग्जाम्पल्स बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज हो रहा है। अपोज मतलब रोका जा रहा है। सो सच फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ और सेकेंड टाइप ऑफ contact force, that is frictional force. Let us move forward to understand non-contact forces.
So let us know what are non-contact forces. As I explained you, contact force में ऑब्जेक्ट और एजेंट एक दूसरे के डायरेक्टली या तो कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट, या फिर एक कनेक्टर के थ्रू कांटेक्ट में आता है. लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ऑब्जेक्ट और एजेंट कहने का मतलब है जो फोर्स लगा रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है. सो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में एजेंट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बट फिर भी फोर्स लग रहा है. ओके, सो सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. सो नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स व्हेन force is applied on any object, but the object is not directly in the contact of the agent. Such forces are called non-contact forces. Let us understand the types of non-contact forces. So we have three types of non-contact forces. Number one, you are very well aware of it: magnetic force, gravitational force, and electrostatic force. चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से ये तीनों मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन में आते हैं. बच्चों, आप सबने देखा है देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयरन, और आयरन ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. सो यहां पर मैग्नेट और आयरन दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी मैग्नेट ट्राइज टू पुल द आयरन ऑब्जेक्ट. सो सच फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force, it's a kind of non-contact force in which force is applied by the magnet. Okay? So, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में होंगे जहां पर आपने किसी मैग्नेटिक चीज को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को पुल करते हुए या उस पर फोर्स लगाते हुए देखा होगा. कैन यू साइट मी सम एग्जाम्पल्स? यस, यू आर वेरी ट्रू. मैग्नेटिक क्रेन जो जंक यार्ड से लोहे की जंक को पुल करती है. सो देयर द मैग्नेट अप्लाइज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन. ओके, सो इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपने अपने घर में देखा होगा. एवरी डे यू हैव ओपन्ड योर कंपास बॉक्स, ओके, फॉर टेकिंग आउट योर पेंसिल और रबर और so whatever the article which is inside the box. So जब आप उसका फ्लैप ओपन करते हैं, ओके, so you find difficulty to open it. वो एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर एक मैग्नेट रखा रहता है, प्लेस्ड होता है, जो उस कंपास बॉक्स के फ्लैप के साथ जो आयरन का बना हुआ होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके, सो जैसे ही आप उसके थोड़ा सा पास में लाते हैं, वो मैग्नेट उसको खींच लेता है, उसको पुल कर लेता है, एंड योर बॉक्स गेट स्टक. सो सच फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. लेट अस मूव टू अनदर काइंड ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बेटा, आप सबने देखा है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में होल्ड करते हैं और अगर आप उसको ऊपर की ओर उछालते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है एंड देन इट फॉल्स डाउन. सो व्हाट मेक्स इट टू फॉल डाउन? आपने तो फोर्स लगा के उसको ऊपर भेजा था, वो नीचे क्यों आ गई? वो नीचे इसलिए आई बिकॉज समवन हैज पुल्ड दैट ऑब्जेक्ट. सो हु इज दैट समवन? आपकी अर्थ, आपकी ग्रेविटी. अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपने स्टोन को ऊपर उछाला था तो स्टोन को, उस ऑब्जेक्ट स्टोन को अर्थ ने अपनी ओर पुल कर लिया. सो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज
ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसी तरह से यू ऑल आर अवेयर विद आइजैक न्यूटन, ही डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ gravity. Okay, so he observed that a fruit like apple was falling down. वो ऊपर क्यों नहीं गया? So who pulled him? Your earth or your gravity pulled him. Here the apple was not in direct contact with the earth, but still जैसे ही वो डाल से टूटा, वो किधर गया? वो ऊपर नहीं गया, वो कहाँ गया? नीचे ही गया। सो नीचे क्यों गया? क्योंकि अर्थ ने उसको पुल कर लिया। सो अर्थ यानी ग्रेविटी, सो ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल समझ लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों, आप सभी ने नोटिस किया होगा ठंड के दिनों में जब आप अपने स्वेटर को पुल आउट करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर हेयर्स, योर बॉडी हेयर्स, दे स्टैंड इरेक्ट, वो खड़े हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल, जब हम कोम्बिंग करते हैं अपने ड्राई हेयर्स में, सो योर हेयर्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द comb. Have you noticed that? Have you ever thought why it is so? इसी तरह से सिंथेटिक कपड़े आपने देखा होगा आपस में चिपकने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या आपने कभी देखा है कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए एग्जाम्पल में, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े एक रब की हुई स्केल, प्लास्टिक की स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो व्हाई इट इज सो? स्केल वॉज नॉट टचिंग द पेपर बिट्स, बट स्टिल द पेपर बिट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। Here you must have learned in your lower classes that every object has charges inside it and they are equal in number. So all the matter, all the substances, they contain equal number of charges. Okay, so they are positive and negative charges. So इस तरह से हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप रबिंग करते हैं बेटा, तो क्या होता है, कोई ना कोई टाइप का चार्ज थोड़ा सा वो निकल जाते हैं। ओके, या फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर एंड वन एंड बिकम्स मोर इन ईदर काइंड ऑफ चार्जेस। या तो पॉजिटिव वाले एक तरफ इकट्ठा हो गए या फिर कुछ नेगेटिव्स निकल गए, झड़ गए चार्जेस, और इस तरह से अब उस प्लास्टिक की स्केल में पॉजिटिव वाले चार्जेस की अधिकता हो गई। दे आर मोर इन नंबर। सो नाउ इन ऑर्डर टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एवरी पॉजिटिव चार्ज शुड हैव वन नेगेटिव चार्ज। बट व्हाट हैपेंड नाउ आफ्टर रबिंग? सम ऑफ द चार्जेस हैज फॉलन डाउन। सो नाउ योर स्केल इज इन सर्च ऑफ दोज charges. Okay, so that is why it looks for the charges in the paper bits. और पेपर के टुकड़े, उनमें भी चार्ज होगा। सो उसके अंदर जो चार्ज है, जो डिजायर्ड चार्ज है स्केल के द्वारा, वो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और स्केल की तरफ वो खिंचे हुए चले आएंगे। सो ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस टॉपिक समझ में आया होगा। लेट अस recapitulate what we have learned in this topic. So we learned there are two types of forces, contact force and non-contact force. Under contact forces we learned muscular force and frictional force. Under non-contact force we learned magnetic force, gravitational force and electrostatic force. बच्चों, आपको समझ में आया होगा दोनों ही तरह के फोर्सेस के बारे में, उनके एग्जाम्पल समझ में आए। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उनका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आई होप मेरा क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।
है।